तो यार अगर जैसे मैं अगर एक डाउट है कि अगर बच्चा एमबीबीएस कर रहा है और उसका एमबीबीएस कंप्लीट हो गया, कितने 5.5 साल 6 साल का एमबीबीएस होता है, तो उसके बाद क्या, बच्चे के लाइफ का क्या, उसके बाद क्या करेगा वो? देखो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका, क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स लोगों को ये पता नहीं होता है कि बच्चों को भी, जो बच्चे आते हैं नए, उनको भी पता नहीं होता कि यार एक बार अपन ने एमबीबीएस में एडमिशन ले लिया, उसके 5 साल बाद क्या होता है। तो मैं अभी बता देता हूँ, सबका डाउट क्लियर कर देता हूँ। जैसे कि आप एमबीबीएस में एडमिशन लेते हो, 5 साल हो जाते हैं कंप्लीट, इंटर्नशिप कंप्लीट कर लेते हो। इंटर्नशिप कंप्लीट करने के बाद आपको क्या होता है, जैसे कि बहुत सारे गवर्नमेंट कॉलेज में 2 साल का जो ग्रामीण बॉन्ड होता है, या तो आपको बॉन्ड करना होता है, या फिर इंटर्नशिप के बाद ही आपका पीजी का एग्ज़ाम होता है। तो 2 चीज़ होती हैं, या तो आप बॉन्ड ज्वाइन कर लो, किसी भी ग्रामीण अस्पताल में भर्ती हो जाओ और वहीं पे अपनी जॉब करो। 2 साल का बॉन्ड है, सैलरी देते हैं, अच्छी खासी सैलरी होती है उसकी, लगभग अभी 55K के समथिंग है उसकी सैलरी मिलती है। या फिर पीजी का एग्ज़ाम अगर आपका निकल गया तो आप आगे के लिए आगे के पीजी कर सकते हो, किसी भी स्पेशल डॉक्टर जो होते हैं, स्पेशलाइजेशन जो होता है वो वाला डिग्री कर सकते हो। लेकिन उसके लिए जो बॉन्ड का जो होगा वो पहले से होगा, उसके लिए आपको या तो बॉन्ड आप पोस्टपोन कर सकते हो, 2 साल का ग्रामीण बॉन्ड तो करना होता है, करना ही है, चाहे आप पीजी करो चाहे नहीं करो। हाँ, अगर लेकिन होता है क्या है ना, बहुत सारे बार क्या होता है कि अगर जिसका पीजी में सिलेक्शन हो जाता है तो वो ग्रामीण बॉन्ड नहीं करने के अलावा उसके पैसे भर देता है। मतलब ऐसा भी गवर्नमेंट ने डिसाइड कर लिया कि अगर आपको बॉन्ड नहीं करना 2 साल का, तो अभी 10 लाख का बॉन्ड है, 10 लाख आप रुपए पे कर दो और बाकी अपना पीजी करते रहो। अच्छा। ये 2 ऑप्शन होते हैं, या तो ग्रामीण बॉन्ड जो ज्वाइन कर लो या फिर आप पीजी में सिलेक्शन ले लो। अच्छा। ऐसा होता है। तो ये 10 लाख फिक्स है अमाउंट? ये कभी कभी प्राइवेट कॉलेज में थोड़ा ज़्यादा अमाउंट हो जाता है, 30 लाख होता है, क्योंकि उनका 5 साल का बॉन्ड होता है। हाँ। तो गवर्नमेंट कॉलेज में 2 साल का। हाँ। कभी कभी बॉन्ड होता भी नहीं है, क्योंकि अगर आप पूरी स्कॉलरशिप दे रहे हो, जैसे कि मेरे कुछ लोग जनरल वाले भी हैं, तो वो स्कॉलरशिप नहीं रहते हैं, फीस अपनी पूरी पे करते हैं वही, तो उनके लिए बॉन्ड नहीं होता है। अच्छा। तो ऐसा है। लेकिन अगर तुम्हारा स्कॉलरशिप बेसिस पे एडमिशन हुआ है तो आपको बॉन्ड करना पड़ेगा, तो या फिर बॉन्ड करो या फिर 10 लाख रुपए भर दो, ऐसा रहता है। चलो ये चीज़ तो सही है, मतलब इंसान बॉन्ड कर ले या फिर पीजी कर ले। हाँ, 2 ही ऑप्शन रहते हैं आपके पास, क्योंकि ऐसा है कि पीजी के देखो बॉन्ड तो हमेशा होता है, यूजी के टाइम भी बॉन्ड होता है, पीजी का बॉन्ड भी अलग से होता है। पीजी 3 साल का होता है। हाँ। पीजी करने के बाद भी आपको 1 या 2 साल का बॉन्ड करना है ग्रामीण लेवल पे, फिर वो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में बैठाते हैं। अभी तुम अगर सिर्फ एमबीबीएस के बाद इंटर्नशिप के बाद जाओगे तो आपको पीएससी मिल जाएगा, है ना। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल भी बहुत है लेकिन रेयरली मिलता है, पीएससी में बैठाते हैं ज़्यादातर। और जब आप पीजी कर लेते हो तो आपको, क्योंकि आप पीजी कर चुके होते हो तो स्पेशलाइजेशन हो चुका है, तो आपको डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल देते हैं। अच्छा, वो देते ही डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल। हाँ योगेश, हाँ। रूम से परेश ली तूने? नहीं ली यार। हाँ? नहीं ली मैंने, नहीं ली भाई। तो ये तो काट देना। हाँ वो तो कट जाए। पीजी के बाद का आगे का बता रहे होगे कुछ? पीजी के बाद का आगे कुछ है नहीं, मतलब ग्रामीण जो अपन ने 2 साल की बॉन्ड करी, उसके बाद फिर मतलब सब उसके बाद खत्म। हाँ, उसके बाद पीजी के बाद हो जाएगा। फिर इसके बाद आपको कहीं पे अपना प्राइवेट हॉस्पिटल ज्वाइन करना तो तब कर लो, या फिर अगर यहीं पे एसआरशिप होती है फिर पीजी के बाद, मतलब कि सीनियर रेसिडेंट करके यहीं पे अगर हॉस्पिटल में काम करना है तो हॉस्पिटल में काम कर लो। फिर इसके बाद असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाते हैं, एपी बन जाते हैं, एपी के बाद फिर प्रोफेसर बन जाते हैं उसी फील्ड में। ऐसा होता है। वो डिपेंड करता है, अगर आपको प्रोफेसर बनना था वो भी बन सकते हो कॉलेज में, अगर उसी किसी में जगह है। पीजी के बाद? हाँ, पीजी के बाद प्रोफेसर बन जाओ, पहले एपी बनते हैं फिर प्रोफेसर बनते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर फिर प्रोफेसर, फिर उसके ऊपर जो जो होता जाए वगैरह ये चलता रहता है। फिर आपको डिग्री लेना तो एमसीएच भी होता है, सुपर स्पेशलाइजेशन होता है। और बच्चा कितना पढ़ेगा भाई मैं बोल रहा हूँ ना, मेरे एक सर हैं, वो बंदे ने 2013 में नीट क्लियर किया था, 2013 के बाद से अभी उनको 26 हो गया, नहीं 2023, 13 से लेके 23 तक 10 साल उनका अभी भी स्पेशलाइजेशन चल रहा है, 1 साल और बच्चा है। बाप रे। ये मतलब और ऊपर लेवल का है? अपर लेवल मतलब रहता है कि पहले यूजी किया आपने। हाँ। यूजी में सिर्फ नॉर्मल एमबीबीएस डॉक्टर लिख रहे हो, फिर पीजी करा, वो स्पेशलाइजेशन 3 साल का 3 साल का होता है। फिर उसके लिए सुपर स्पेशलाइजेशन होता है, वो 3 साल का होता है। बाप रे। तो समझ रहे हो, 3 6 ऐसा 10-11 साल हो जाता है। 11 साल मान लो, 5 साल एमबीबीएस, 3 साल पीजी, 3 साल स्पेशलाइजेशन, 3 6 और 3 6 5 11।
और फिर इसके बाद फिर भी अगर तुमको DNB और करना है, अलग से डिग्री लेना और भी होता है इसके ऊपर भाई बहुत होता है, बोल रहा हूँ ना। बाप रे भाई साहब, 12-13 साल आपको वही चीज़ पढ़ना है, फिर जब जाके आप एक अच्छे डॉक्टर बनते हो। मतलब जो इसलिए बड़े बड़े डॉक्टर्स होते हैं वो इसलिए महंगे भी होते हैं। इसलिए महंगे होती है यार। तुम खुद ही देखो कि कोई इतना साल पढ़ रहा है, 10-12 साल इस चीज़ को दे रहा है, तो वो क्यों ना अपनी फीस लेगा। सही बात है, उसने मेहनत करी है उस चीज़ के लिए। मेहनत करी है भाई। चलो यार, आपसे बात करके बड़ा अच्छा लगा योगेश भाई। चलो ठीक है भाई, मेरे को भी बहुत अच्छा लगा। हाँ। आप आए और आपने पॉडकास्ट बनाया, बहुत सारी चीज़ों लोगों के लिए जो था हाँ। पता नहीं चल रहा होगा, हाँ। आज से पता चलेगा, अच्छी बात है। चलो भाई, चलो। हम और भी नए नए पॉडकास्ट लाते रहेंगे GMC के, हम और भी बच्चों को पकड़ेंगे। सबका पॉइंट ऑफ व्यू अलग होता है, हो सकता है कि वो दूसरा बच्चा कोई दूसरी चीज़ बताए। तो बेस्ट ऑफ लक फॉर द एस्पिरेंट्स भाई, आप लोग अच्छा करना, और हम होप करेंगे कि आपको गांधी का मेडिकल कॉलेज मिले और आप और मेहनत करो और फिर आपको एम्स भी मिले। चलो जूनियर बन के आओ, बाय। बाय।